हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एक और नए वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील पटेल। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने अब तक खोजे हैं 3 बड़े तथ्य। भारत के मिशन चंद्रयान 3 की सफलता की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। अब तक इस मिशन से कई अहम डाटा मिला है। चांद के दक्षिणी सतह पर पहुंचने वाला भारत पहला देश बन गया है। इस मिशन में विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की अहम भूमिका रही है। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने चांद की सतह को लेकर काफी जानकारी भी जुटाई है, जिसमें पानी, ऑक्सीजन समेत कई तथ्यों का पता लगाया है। प्रज्ञान रोवर ने चांद के साउथ पोल पर ऑक्सीजन और सल्फर की खोज की है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कई मूल्यवान खनिज भी हैं। इसके अलावा प्रज्ञान ने चांद पर एल्युमिनियम, कैल्शियम, लौह, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, सिलिकॉन का भी पता लगा लिया है। विक्रम लैंडर पर लगे पेलोड से मिली जानकारी के अनुसार चंद्रमा की सतह का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस है। सतह की गहराई में जाने पर के तापमान में कमी होती जाती है और चंद्रमा की सतह के 80 मिलीमीटर भीतर जाने पर तापमान में 10 डिग्री तक की गिरावट आ जाती है। चंद्रयान 3 ने भेजी चांद की ये अनोखी तस्वीरें। अब इसरो को 22 सितंबर का इंतजार है। चंद्रयान 3 का रोवर और लैंडर अब रात के अंधेरे में है। 5 सितंबर 2023 को चंद्रयान 3 चांद की रात के आगोश में चला गया। इसरो ने एक तस्वीर जारी की है जिसमें चंद्रयान 3 के सोने से ठीक पहले का नजारा दिख रहा है। इस तस्वीर में शिव शक्ति पॉइंट भी दिख रहा है। ये वही पॉइंट है जहां पर विक्रम लैंडर उतरा था। अभी लैंडर और प्रज्ञान रोवर के सारे पेलोड्स बंद हैं। सिर्फ लैंडर का रिसीवर ऑन है ताकि उसे दोबारा जगाया जा सके। चंद्रमा के जिस हिस्से पर लैंडर और प्रज्ञान रोवर, वहां अभी फिलहाल रात है, लेकिन 3,71,841 किलोमीटर दूर है। अभी चांद के साउथ पोल के इलाके में रात होने की वजह से वहां का तापमान -250 डिग्री सेल्सियस से और भी नीचे जा सकता है। लैंडर रोवर अगर इतनी सर्दी बर्दाश्त कर लेते हैं तो सूरज उगने पर ये एक्टिव हो सकते हैं। सूरज की रोशनी मिलने पर लैंडर रोवर के सोलर पैनल चार्ज हो जाएंगे। वैज्ञानिकों के उम्मीद है कि 22 सितंबर को विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान फिर से जाग सकता है। 3 सितंबर को विक्रम लैंडर ने चांद पर छलांग लगाई थी। वो अपनी जगह से कूदकर 30 से 40 सेंटीमीटर दूर गया था। विक्रम लैंडर हवा में 40 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक कूदा। विक्रम की ये छलांग भविष्य के सैंपल रिटर्न और इंसानी मिशन में इसरो की मदद करेगा, ताकि जो 40 सेंटीमीटर उसको ऊपर उठाया गया था चंद्रमा पर लैंड करने के बाद, इसको ये चेक करके उठाया गया था ताकि हमारे भविष्य में जो चंद्रमा पे हमारे अंतरिक्ष यात्री जाएंगे वो वापस यानी धरती पर भी आ सके। 4 सितंबर को इसरो ने विक्रम लैंडर को भी सुला दिया। विक्रम को सुलाने पहले छलांग वाली नई जगह पर सभी पेलोड से वहां की जांच पड़ताल की गई। अब सभी पेलोड्स बंद है, सिर्फ रिसीवर ऑन है ताकि वो कमांड्स लेकर फिर से काम कर सके। चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर इस समय चांद की सर्दी वाली रात में सो रहा है, लेकिन उसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस बार उसकी फोटो क्लिक की है कि दक्षिण कोरिया के मून ऑर्बिटर दनूरी ने। इसमें शिव शक्ति पॉइंट भी दिख रहा है, यानी वो जगह जहां पर विक्रम लैंडर उतरा था। कोरिया एरोस्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बताया कि तस्वीर 27 अगस्त को ली गई थी ताकि हम भी चंद्रयान 3 के चांद के दक्षिणी ध्रुव पर होने वाली सफल लैंडिंग की खुशी मना सकें। 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 मिशन पहले ही महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कर चुका है। इसने भारत को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतारने वाला चौथा देश है और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है। मिशन का प्राथमिक उद्देश्य इस वैज्ञानिक रूप से पेचीदा क्षेत्र का पता लगाना, जिसके बारे में माना जाता है कि इससे पर्याप्त मात्रा में जमा हुआ पानी मौजूद है। तो दोस्तों, हम बता दें कि अगर इसरो का कहना है कि अब चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सुबह होने वाली है, उम्मीद है कि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर काम करना शुरू कर देंगे। फिलहाल विक्रम लैंडर के रिसीवर को ऑन रखा गया है। रिसीवर को इसलिए ऑन रखा गया है क्योंकि जब अगले 14 दिन बाद अब सूरज उगेगा तो उनको कमांड देके फिर काम करने के लिए बोला जा सके। इसलिए विक्रम लैंडर के रिसीवर को ऑन किया गया है, क्योंकि विक्रम लैंडर के रिसीवर से ही प्रज्ञान रोवर पे सिग्नल जाता है और प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर को सिग्नल भेजता है और वही विक्रम लैंडर सीधे धरती पे वो अपने जो भी एक्सपेरिमेंट किए होते हैं, कोई भी कुछ भी होता है तो सीधे धरती पे भेज देता है, जिससे हमारे साइंटिस्ट जो धरती बैठे होते हैं उनके पास सारे सबूत प्रारूप आ जाते हैं।
अभी चांद के साउथ पोल के इलाके में रात होने की वजह से वहां का तापमान -250 डिग्री सेल्सियस से और भी नीचे जा सकता है। लैंडर रोवर अगर इतनी सर्दी बर्दाश्त कर लेते हैं तो सूरज उगने पर ये एक्टिव हो सकते हैं। सूरज की रोशनी मिलने पर लैंडर रोवर के सोलर पैनल चार्ज हो जाएंगे। वैज्ञानिकों के उम्मीद है कि 22 सितंबर को विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान फिर से जाग सकता है। 3 सितंबर को विक्रम लैंडर ने चांद पर छलांग लगाई थी। वो अपनी जगह से कूदकर 30 से 40 सेंटीमीटर दूर गया था। दोस्तों, अगर हमारी ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छी लगी हो और जानकारी अगर हमारी हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट में हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए कमेंट में प्लीज दोस्तों नाइस वीडियो लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि बड़ी मेहनत से आपके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। अगर मेरे अल्फाजों में कोई भी यानी दिक्कत हुई हो, बोलने में मेरे इधर उधर वर्ड हुए हो तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद।